बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस शेर को पाला था वो शेर अबूल हारिस कहाँ से आया था, और बचपन में आज़ाद किया हुआ वो शेर किस तरह 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद पहुँचा, और इसके बाद फ़ौज यजीद के साथ इसने क्या किया। नाज़रीन कराम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक शेर पाल रखा था जिसका नाम अबूल हारिस था। अरबी में शेर को हारिस कहा जाता है। ये शेर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे मिला था, आज की वीडियो में मुकम्मल तफसील से इसका जिक्र करेंगे। नाज़रीन, एक दफ़ा हज़रत अली करम अल्लाह वजहू खुतबा फरमा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग डरते हुए हज़रत अली के पास आए। हज़रत अली ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, या अली, एक शेर आपकी तरफ आ रहा है। हज़रत अली ने फरमाया, बैठ जाओ, ये शेर किसी को कुछ नहीं कहेगा। नाज़रीन, अभी बात ख़त्म नहीं हुई थी कि एक बहुत बड़े शेर ने हज़रत अली के पास पहुंचकर कदमों में सर रखकर सलामी दी। इसके बाद शेर ने अपना चंद दिन का बच्चा हज़रत अली करम अल्लाह वजह की खिदमत में पेश किया। शेर ने अपनी ज़ुबान में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, मौला, मैं इस बच्चे का बाप नहीं बल्कि इसकी माँ हूँ। इस बच्चे का बाप मर चुका है। शेरनी ने मौला अली से कहा, मौला, मैं चाहती हूँ ये पलकर जवान भी हो जाए और महफूज भी रहे। नाज़रीन, मौला अली करम अल्लाह वजहू ने फरमाया, तुम मुतमईन होकर चली जाओ, ये मुझ अली का वादा है, इसे यतीमी का एहसास नहीं होगा। मैं ये बच्चा इसको दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। शेरनी ने कहा, मौला, वो कौन है जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास नहीं होने देता? हज़रत अली करम अल्लाह वजहू ने फरमाया, मेरा बेटा है जिसका नाम हुसैन है। यतीमों की इससे बेहतर परवरिश कोई नहीं कर सकता। हज़रत अली करम अल्लाह वजहू ने फरमाया, ए हुसैन, इस शेर के बच्चे को तुम ले जाओ। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद दिन के बच्चे को उठाया और सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा और फरमाया, आज से इसका नाम अबूल हारिस है। अबूल हारिस की बचपन से ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दोस्ती हो गई। वो हर जगह पर इमाम हुसैन के साथ रहता। इस शेर को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत थी। लेकिन ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहने लगे, ए अली, अब ये शेर बड़ा हो गया है, हमें इससे खौफ आता है कि कहीं हमें ये नुकसान न पहुंचा दे। हज़रत अली अपने घर तशरीफ़ लाए और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाने लगे, बेटा, ये मैं खुद से नहीं कह रहा बल्कि अरब लोग कह रहे हैं, अबूल हारिस अब बड़ा हो चुका है, अब इससे हमें ख़तरा है। बेटा, अबूल हारिस को अब आज़ाद कर दो। नाज़रीन, ये सुनना था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत अली को देखकर मुस्कुराए और प्यार से अपने बाबा के गले में बाहें डालकर फरमाया, जी बाबा जान, जैसे आपका हुक्म। लेकिन इनके साथ ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े बड़े आंसू रुखसार पर आ गए और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बाबा जान, बस आज का दिन निकाल लें, कल अबूल हारिस आपको नज़र नहीं आएगा। हज़रत अली करम अल्लाह वजहू ने फरमाया, बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बाबा जान, देखिए बाहर शाम हो गई है, ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं है। हज़रत अली करम अल्लाह वजहू ने इमाम हुसैन को सीने से लगा लिया। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहज्जुद के वक्त शेर को खुराक देने के लिए गए तो अबूल हारिस ने कहा, ए मौला, आज इतनी जल्दी एहसान कर रहे हो? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी बात अबूल हारिस को बताई। अबूल हारिस ने कहा, ठीक है मौला, मैं जाता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि एक दफ़ा मुलाकात ज़रूर हो। नाज़रीन, रिवायात के अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तारीख़ याद रखना, 10 मुहर्रम 61 हिजरी में दाने करबला के टीले के पास तुम्हें एक आवाज़ आएगी, बस इस आवाज़ पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबूल हारिस ने कहा, ए मौला, आवाज़ कौन देगा? आप देंगे? तो आपने फरमाया, नहीं। अबूल हारिस ने कहा, आपके भाई अब्बास देंगे? आपने फरमाया, नहीं। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और फरमाने लगे, मेरी 4 साल की बेटी सकीना तुम्हें आवाज़ देगी या फिर अम्मा फ़िज़ा तुम्हें आवाज़ देगी। नाज़रीन, आज भी करबलाए मुअल्ला में वो मकाम मौजूद है जहाँ खड़े होकर बीबी फ़िज़ा ने अबूल हारिस को आवाज़ दी थी। नाज़रीन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अबूल हारिस को आज़ाद किया तो उन्होंने फरमाया, ए अबूल हारिस, तुम मुल्क इराक चले जाओ, वहाँ का नैनवा का एक जंगल है, जंगल का बादशाह शेर मर चुका है, तुम वहाँ चले जाओ, वहाँ पर जाकर बादशाही करो। नाज़रीन, यूँ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुक्म मानकर अबूल हारिस मदीने से चला गया। नाज़रीन, वो अशूरा की शाम थी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद उमर बिन साद लईन का हुक्म था कि इमाम हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएँ।
اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواج عشقیہ کے اندر یہ اعلان ہوا تو بی بی فضا حضرت زینب کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، اے میری پاک سیدہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ ان کی کشتی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ کشتی کے ایک تختے پر سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا۔ وہ شخص شیر کو کہنے لگا، مجھے اذیت مت دینا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی، وہ صحابی کو مارنے کی بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضا جنگل کی طرف جانے لگیں اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا لگائی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند ہی لمحوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے ابو الحارث، کیا تمہیں معلوم ہے یہ ظالم حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شیر ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور مقتل میں پہنچ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ اور ناظرین، مقتل کی کتابوں میں موجود ہے، شیر ابو الحارث نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے اپنی پیشانی رنگین کی۔ کافی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا ان کے پاس ایک شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر باہر نکلنے لگے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو ملی تو وہ لعین کہنے لگا، اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ ناظرین، بی بی فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر کے آنے کی خبر بی بی زینب کو بھی سنائی۔ لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں میرا چینل اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔